दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने मन की बात करते हुए सुना होगा। अक्सर अपने मन की बात करके चले जाते हैं, सामने वाले के मन की बात क्या है सुनते हैं नहीं सुनते हैं, इतने सालों में तो आपको ये पता चल ही गया होगा। अब जाहिर है, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर मन की बात कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मिजाज को वो टटोलते हैं या जनता की परेशानियों को वो सुनते हैं, तो उनके मंत्री कहां पीछे रहते, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जनता दरबार लगाया जा रहा है दोस्तों, और ये जो जनता दरबार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो मंत्री हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन जनता दरबार नाम रख देने भर से क्या वाकई में वो जनता का दरबार हो जाएगा? क्या वाकई में वहां पर जनता की सुनी जाएगी? ये सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूं क्योंकि नजारा ऐसा सामने आया है, तस्वीर ऐसी सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है दोस्तों, सबके पैरों तले जमीन खिसका दी है। मैं बात कर रही हूं एक केंद्रीय मंत्री की, और जाहिर है जिन केंद्रीय मंत्री की बात कर रही हूं वो एक भाजपा शासित राज्य से आते हैं, भाजपा शासित राज्य में सांसद हैं। उनके जनता दरबार से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसको देखकर हर कोई चौंक जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इसे जनता दरबार ही कहा जाए या फिर कुछ और, क्योंकि जनता के आवेदन को कूड़े के ढेर से ज्यादा कोई तवज्जो नहीं दी गई। पूरा मामला क्या है आपको इस खबर में मैं बताऊंगी, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में ये साहब केंद्रीय मंत्री हैं। जजमान जो हैं अपने संसदीय क्षेत्र गए थे, और कह सकते हैं आपकी संसदीय क्षेत्र तो चलिए वहां की जनता तो उनको सुनने के लिए आई ही, लेकिन इसके अलावा जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया वहां बस उनके निकलने की देर थी, और उनके निकलते ही जनता के आवेदनों को कूड़े के ढेर में समेट दिया गया, कूड़े के ढेर में मिला दिया गया। दोस्तों, कहते हैं ना, जनता की उम्मीदों को मिट्टी में मिलाना, ये वही काम हुआ। अब मामला पूरा क्या है ये जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले तो वो तस्वीर देखिए जो कूड़े के ढेर से आपको नजर आ रही होगी। दरअसल ये कूड़े का ढेर नहीं है दोस्तों, ये कुछ कागज नहीं है जो फेंक दिए गए हैं जमीन पर, जो पैरों के नीचे आ रहे हैं लोगों के। ये वो कागज है, ये वो आवेदन है, ये वो एप्लीकेशंस हैं जो जनता द्वारा अपनी फरियाद लेकर उनके दरबार में आया गया था। अभी तक देखिए सुना जाता था कि दरबार जो होता है वो राजा का होता है, और वहां पर जो प्रजा होती है वो आकर अपनी बात सुनाती है। चाहते तो इसका नाम दरबार न रखकर कुछ और भी रखा जा सकता था, लेकिन राजा की भूमिका में खुद को शायद देखना चाहते हैं तमाम मंत्री, शायद इसलिए जनता का दरबार लगाया जा रहा है। अब चलिए, आपने लगा लिया जनता का दरबार, लेकिन उस दरबार में आने वाली जनता की फरियाद को क्या पैरों तले रौंदा जाएगा? क्या यही है उनकी फरियाद की अहमियत? क्या यही है उनकी शिकायतों की अहमियत? ये मैं क्यों कह रही हूं? आपकी स्क्रीन पर इस समय जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, जैसा मैंने कहा, ये सारी तस्वीर जो है, जो कागज पड़े हुए हैं जमीन पर, ये वो कागज हैं जो जनता की शिकायतों से जुड़े थे, ये वो कागज है जो जनता की फरियाद से जुड़े थे। और इसको लेकर जब जनता ने ये देखा कि उनकी फरियाद को इस तरीके से पैरों तले रौंदा जा रहा है, उनके अधिकारियों ने फेंक दिया है बंडल बनाकर, तो जनता भड़क उठी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस समय एनडीटीवी की वो खबर है जिसके मुताबिक शिवपुरी गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने के लिए गए थे, और जनता दरबार लगाकर उन्होंने जनता की समस्याओं को सुनने की बात कही। लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने एक बार कहा था दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता सरकार के पास नहीं बल्कि सरकार खुद जनता के पास जाएगी। लेकिन फरियादियों के आवेदनों के हाल ने जनता दरबार की जो सच्चाई है वो बखान करके रख दी। ये जो खबर है कहती है कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, जो गांव वाले थे उन्होंने खुद ये आरोप लगाया कि जन सुनवाई के नाम पर मात्र नौटंकी की गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया। ये मैं नहीं कह रही हूं, जनता का कहना है। आगे वो ये भी कहते हैं, देखिए दोस्तों, कि ये जो आवेदन जमीन पर पड़े नजर आए आपको, ये तकरीबन 500 से ज्यादा आवेदन थे। 500 से ज्यादा आवेदनों को सड़क पर, जमीन पर ऐसे ही फेंक दिया गया, और वो लोगों के पैरों के नीचे आ रहे हैं। मतलब आप ये समझिए, जनता की समस्याओं को पैरों तले रौंदा जा रहा है।
ये तो यही समझ में आता है ना इस पूरी खबर से। ये जो खबर है आगे ये भी कहती है कि जितने भी आवेदन थे वो कचरे में डाल दिए गए, कूड़े में डाल दिए गए, जिसकी वजह से सिंधिया की इस जनसुनवाई का पूरे इलाके में मजाक बना हुआ है और इसके जिम्मेदार खुद तहसील के अधिकारी बताए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सड़कों पर बिखरे फरियादियों के आवेदन को लेकर कोई भी तहसील का अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। कुछ अधिकारियों ने सफाई दी हालांकि, जिस पर वो ये कहते हुए नजर आए कि सड़क पर मिले आवेदन फोटोकॉपी है, लेकिन सील लगे हुए आवेदनों को ग्रामीणों ने असली बताया है। अब आप ये सोचिए कि बचाव जो किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है। जनता के आवेदन भले ही उनकी कॉपी असली कॉपी हो जो वो लिख कर लेकर आए या फिर वो फोटोकॉपी हो, लेकिन अगर आप जनता से उस पूरे फरियाद की फोटोकॉपी भी मांगते हैं तो जनता अल्टीमेटली आपको वो ला कर देगी। और फिर आप ये कहते हैं बचाव के लिए कि जो कचरे में फेंके गए वो फोटोकॉपी थी। फोटोकॉपी लगाने में भी तो पैसा गया होगा, वो पैसा बर्बाद जनता का, और जो उनकी भावनाएं हैं उनको तो आपने पैरों तले रौंद ही दिया, तो बाकी बचा क्या। ये तब हुआ है दोस्तों जब खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हैं। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के बढ़ने के बाद खबर ये सामने आई कि कई अधिकारियों को इस पूरे मामले को लेकर निलंबित कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है। लेकिन क्या इतने भर से आप जनता की उन भावनाओं को जिनको रौंदा गया है, क्या उन भावनाओं का आप सम्मान कर देंगे? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों फिलहाल के लिए जो खड़ा हो रहा है। देखिए ये जो खबर है कहती है कि जितने भी आवेदन थे उनको रद्दी की टोकरी में फेंकने का आरोप जो है लगाया गया है। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर जनता दरबार का आयोजन और पिछोर तहसील में फरियादियों को भेजे गए आवेदनों का हाल देखकर ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि सिंधिया के जाते ही अधिकारियों ने जितने भी आवेदन थे वो कचरे की टोकरी में फेंक दिया और अब वो कह रहे हैं कि ये फोटोकॉपी है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। अब ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये जो जनता दरबार है, ये जनता दरबार नहीं है, असल में मात्र एक नौटंकी का जरिया है, एक तरीके से कहा जाए तो दिखावे का जरिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये कहा जा रहा है। अब इसके अलावा जो विपक्ष है यानी कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी इसको लेकर निशाना साधा है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, और ये उन्होंने कहा है कि जनता राजा महाराजा जैसे जनता दरबार लगाया जाता है और उसके बाद जनता के आवेदनों को इस तरीके से फेंक दिया जाता है। एमपी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि राजा महाराजा को जनता से क्या, सुनवाई उन्हें करनी भी कहां थी, उन्हें तो दिखावा करना था। अब उनके झांकी मंडप के बाद आवेदक भटके, आवेदन फेंक दिए जाएं या अधिकारी कोई बहाना बनाए, उन्हें क्या। तो जाहिर है देखिए अभी तक इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई बयान उनकी तरफ से, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जैसे मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करके चले जाते हैं, उसके बाद जनता की उस मन की बात पर क्या प्रतिक्रिया है ये लेने की कोशिश की जाती है या नहीं, ये तो आज तक हम देख ही रहे हैं। अब उनके मंत्रियों द्वारा जो जनता दरबार लगाया जा रहा है उसमें ये हालात है, बताइए तो जनता वाकई में गुमराह की जा रही है या फिर नहीं? दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।